जिंदगी की राह कार्यक्रम में आप सबन का स्वागत बा। ई कार्यक्रम एगो अवसर देला कि हम बाइबल से जुड़ल चीजन का अध्ययन कर सकें और ई जान सकें कि हमारी जिंदगी खातिर परमेश्वर का इच्छा बा। यही उद्देश्य के साथे हम ई कार्यक्रम आप सबन खातिर प्रस्तुत करतनी। कृपा करके देखी सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहरे। वचन अध्ययन से पहले सुनी एगो सुंदर आत्मिक गीत। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। मनवा बदल बात बड़ा सुख पैबा। मनवा बदल बात बड़ा सुख पैबा। नाही त पीछे तू नरका में जइबा। नाही त पीछे तू नरका में जइबा। नाही त पीछे तू नरका में जइबा। स्वर्ग के खुलल बा दरबार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। स्वर्ग में खुलल बा दरबार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। भरल जे बाटे दुनिया में पाप से भरल। बिन यीशु नाम के केहू न तरल। बिन यीशु नाम के केहू न तरल। बिन यीशु नाम के केहू न तरल। यीशु नाम से बाटे उद्धार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। यीशु नाम से बाटे उद्धार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। जब रउआ चाहिए जिंदगी सुधारे। जब रउआ चाहिए जिंदगी सुधारे। प्रेमी यीशु के आई जा दुआरे। प्रेमी यीशु के आई जा दुआरे। प्रेमी यीशु के आई जा दुआरे। गले से लगई है करी है प्यार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। गले से लगई है करी है प्यार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। यीशु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। पिछला अध्याय में हमने के देखले रही जा कि परमेश्वर इस्राएल के पाप के न्याय करे वाला बाणे। और अब हमनी के अध्याय 7 के ऊपर विचार करे के।
आई हमनी के देखल जाओ कि परमेश्वर के वचन हमनी के ए अध्याय में का सिखावे जा रहल बा। मित्र, ए अध्याय से 12 सच्चाई के बखान कर रहल बा कि इसराइल परमेश्वर के पास जे उनका से प्यार करले लौटे के द्वारा न्याय से बच सकता। परमेश्वर इसराइल के साथ कठोरता से व्यवहार कर रहल बने और नम्रता पूर्वक भी उ लोगन के न्याय के आवे से पहले अपना किने वापस बुलावे की कोशिश भी कर रहल बने। इसराइल परमेश्वर किने लौटे के बदले मिस्र और अशूर के पास चल जाले। इसराइल यानी कि भोला कबूतर मिस्र और अशूर के पास जाले। हाँ मित्र, समरोन उत्तरी राज के राजधानी रहे। एकरा के अमोरी राजधानी बनौले रहन और तब आहाब और इजबेल वहाँ एगो स्थान बनौले। हमार राय बा कि यदि रुआ इसराइल जाई तो सोम रोन के पहाड़ पर जरूर से जरूर जाई। परमेश्वर के न्याय ओह पर बा जौन की संसार के सबसे खूबसूरत स्थान में से एगो ह। ई महल बनावे खातिर या फिर घर बनावे खातिर एगो प्यारा स्थान रहल हुई। पहाड़ी के चोटी पर से संपूर्ण क्षेत्र दिखाई देता। एकरा परिचय में भूमध्य सागर बा, पूरब में यर्दन घाटी बा, उत्तर के ओर हरमोन पहाड़ बा और गिदोन भी पहाड़ बा, दक्षिण के ओर यरूशलेम शहर बा। ई एगो उत्तम स्थान ह जहाँ से कोनो भी दशा में बिना बाधा के देखल जा सकता। पर आज ई निर्जन बेकार पड़ल बा। बेशक ए पर परमेश्वर के न्याय है। होशे के दिन के दौरान इसराइल में जवन होत रहे उ ई ह कि जवन पाप तो पाइल रहे उ उघारत रहले, अर्थात जौना के अब तक छुप के गुप्त रीति से करत रहले, अब ओहनी के पाप उ खुला आम करत आने लोग। वहाँ ओहनी लोग के पाप के संबंध में कोनो सिद्ध विवेक नइखे, कोनो दोष के भावना नइखे और कोनो शर्म लाज ना रहे। परमेश्वर ओहनी लोग के अधर्म के क्षमा करी हैं यदि ओहनी लोग पछताप करी हैं और उनका किने लौटी हैं। एकरा बदले वो अपना दृढ़ता में दृढ़ रहे और एह में आगे ही आगे बढ़त रहे। गुप्त में पाप कईल एगो ऐसन बात है जौन की बहुते बुरा है, पर अपना आप के खोलल और इह दुनिया के सामने देखावल और भी अधिक बुरा है। ऐसन कहल बहुत ही नीचे स्तर में गिरल है। ई कारण बा हम विश्वास करतन कि होशे के पास हमने किने राष्ट्र के साथ साथ अन्य सब राष्ट्र के खातिर संदेश रहे, जबकि इसराइल के लोग परमेश्वर के चुनल गोई लोग रहन। फिर भी परमेश्वर उन्हीं लोग के गुलामी में भेज दिले। जब उन लोग उनका विरुद्ध पाप करे में जुट रहले, का ई ऐसन लगता कि संभवतः कोनो दूसर राष्ट्र वही तरीके पाप में पड़ सकताने। उदाहरण के खातिर नासविले शहर में कुछ लोग पहले गुप्त रूप से सम लैंगिकता करत रहन और अपना पाप के गुप्त रखत रहन, पर अब वो अपना दोष के बारे में बहुत ही खुलल बने और अपना क्रियाकलाप के रक्षा और स्वीकृति के मांग कर रहल बने। ई सच्चाई खुल के सामने आगुल बा कि यह राष्ट्र में सब जगह न केवल काल गर्ल ह। काल गर्ल के मतलब होला कि जवन की लड़की अनैतिक यानी कि बुरा काम करे के खातिर बोलावल जाले। ए तरी से बेसिया आजकल के फैंसी जुग के बेसिया जगह न केवल काल गर्ल बा बल्कि काल बाई भी बा और एकर संख्या हजारों में बा, जौन की पहला गुप्त में कोईल जात रहे अब खुला आम हो गइल बा और इहे विशिष्ट गुण दूसरा पाप सब के भी बा। हाल ही में हमरा के केहू कहल कि हमनी के दिन में लोग वैसे ही पाप करत रहले जैसे कि आज उ करले।
हाँ, ऊ करेले। हम सहमत भइनी। हमरा उधार ग्रहण कइला से पहिले हमहू ओह भीड़ में रही। हमरा मालूम बा फिर का अंतर बा। हम रुआ के अंतर बताई। हमरा दिन में हमनी के पाप के छिपा के राखत रही जा। ओ समय पाप के साथ में कुछ शर्म भी जुड़ल रहत रहे। आज पाप खुला में ले आवल गुल बा और ई दुनिया के सामने दिखावल गुल बा। ई नया नैतिकता कहाला और आज पाप के चारों ओर एक तरीके अद्भुत शोभा राखल गुल बा। पापी सब के कुछ नया करे खातिर घृष्टता करे और निडर होके के खातिर प्रशंसा कइल गुल बा। एक दिन हम सुननी एगो लड़की के ईमानदार और साहसी होखला के खातिर सराहना कइल जात रहे। काहे कि ऊ एगो ऐसन आदमी के साथ रहत रही जौन से कि ऊ बियाह ना कइले रहन और ओकर नाजायज औलाद रहे। हमनी के ओ सच्चाई के सामना करे के चाही जौन के परमेश्वर के वचन ना बदलेले। पाप के खुलापन विकास यानी कि उन्नति के निशानी ना ह, पर ई दर्शावेला कि हमनी के आपन सभ्यता खो रहल बानी जा जौन में पहिले मसीही सभ्यता के दृश्य रहे। एकरा बारे में औरी ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। होशे की किताब 7 अध्याय के 2 पद में लिखल बा, वो अपना दृश्य में विचार ना करेले, उनकर सब कुटिलता हमरा याद बा। हाँ मित्र, परमेश्वर कह रहल बाड़े, हम तोहनी लोग के पाप सबके बारे में पहले से जानत रही, पर अब ऊ हमरा से भी अधिक दूर चल गइल बाड़े और अपना पाप के खुला में कर रहल बाड़े। दूसरा शब्द में ऊ अब अनैतिकता के सबसे निचली सतह पर पहुंच गइल बाड़े। हाँ मित्र, यही अध्याय के 3 पद में लिखल बा, अपना कुटिलता से ऊ राजा के ओर अपना झूठ से प्रधान सब के हर्षित करेले। राजा और हाकिम एह तरीके व्यवहार से आनंदित होत रहन। हमनी के दिन में ई एगो शोक जनक बात रहे जब कोनो भी क्षेत्र के जैसन शिक्षा, विज्ञान, राजनीति या चर्च सबके अगुआ अपना आप के घृणित और ईश्वर निंदक भाषा के सौंपेलन, जैसे कि अब ऊ कर भी रहल बाड़े। ई कुछ औरी बात बा जौन की खुला में बा। एगो अपवित्र या घिनौना मुंह वाला अगुआ के प्रशंसा एगो शक्तिशाली पुरुष के रूप में कइल जाला। हाँ, ई भी दर्शावता कि ओह आदमी के शब्द कोश बहुत ही खराब बा और ऊ अपना आप के व्यस्त करे के जोग नइखन। दुर्भाग्यवश ई पद हमने के राष्ट्र के खातिर लागू होता और इतिहास बतावले कि ई भूतकाल के महान राष्ट्र में भी लागू होला जौन की अब मानवीय घटना सबके स्थिति के पार कर गइल बा और ऊ ईंट या पत्थर के टुकड़ा में पड़ल बा और शताब्दी सबके धूल के द्वारा ढकल बा। मित्र, यही अध्याय के 4 पद में लिखल बा, उ सब बेविचारनी बाड़े, ऊ ओह तंदूर के समान जरत रहले जौन की आटा सानला से लेके ओकरा खमीर हो जाए तक रसोईया द्वारा धधकावल ना जाला। हाँ मित्र, ई शब्द डरावना शब्द ह। पकावे वाला अपना तंदूर के तैयार करेला जब तक आटा सानल ना जाला, पर अपना भट्टी के जब तक तेज ना क लेला जब तक कि आटा सान ना लेला और खमीर फूल के पकावे खातिर तैयार ना हो जाला। यहाँ परमेश्वर आत्मिक विचार के बारे में बातचीत कर रहल बने। ऊ पहले अपना आप के तोप के रखले रहन, पर ऊ एगो खुलल तंदूर के तरी उत्तेजना सबसे गरम रहे। हमके दिन में एगो प्रभाव के देखने जा कि पुरुष लोग अपना आप के परु से साबित करे की कोशिश कर रहल बने और औरत सब
साबित करे के कोशिश करेले कि उ औरत पुरुष के संबंध के बारे में सावधान ह। होशे 7 अध्याय के 5 पद में लिखल गइल बा एह तरी से, हमरा राजा के उत्सव के दिन प्रधान भी मदिरा से मतवाला हो गइल। उ निंदकन के साथ हाथ फैलावेले। राजा शराबी हो गइल बा और उ आपन हंसी उड़ा रहल बने। हमनी के एकर जिक्र पहले ही कइले रही जा, पर ई अतना महत्वपूर्ण बा कि हमनी के एकरा के दोहरावल भी बहुत ही जरूरी बा। उ का रहे जौन की उत्तरी राज के नाश कइले? उ रहे मूर्ति पूजा, अर्थात परमेश्वर के त्यागल। ई हमेशा संपूर्ण अनैतिकता में अपना आप प्रकट हुई हैं। दाख मधु और स्त्री, बोतल और वेश्यालय, उत्तेजक पदार्थ और लिंग, ई सब चीज हुआ जौन की उत्तरी राज के ध्यान के व्यस्त कर देले बा। अब यदि रुआ समझतानी कि हम कपटी, अपना धर्म में हठधर्मी यानी कि कट्टर या निष्कपट बानी, त का रुआ हमरा से एगो स्पष्ट सवाल पूछे दे। आज जब रुआ अपना चारू ओर देखतानी तो जिंदगी के हर क्षेत्र में औरत मर्द के कौन सा मुख्य पेशा है? का ई शराब के साथ और यौन क्रिया के साथ एगो पेशा ना हो? का ई दोनों हमनी के एह सभ्यता में प्रधान या मुख्य बात नेके हो गई? का ई सच नेके कि ई आज खुला आम एह तरी से होखे लागल बा, जिससे कि कभी भी पहले हमनी के देश में ना भइल? जब इसराइल में ई पाप खुला आम हो गइल तब परमेश्वर कहले कि ओहनी लोग के न्याय करे के होई। होशे के किताब 7 अध्याय के 6 पद में लिखल बा, काहे कि ओहनी लोग के दिल तंदूर के समान बा। षड्यंत्र रचत रचत ओहनी लोग के क्रोध रात भर एह में सुलगत रहेला और भोर के लौ के साथ भड़क उठेला। सब कुछ स्त्री और पुरुष सबके और लालसा सबके उत्तेजित करे खातिर कइल जाला। हमनी के दिन में हमनी के ए जटिल तर्क के बारे में सुनी न जा। हमनी के नौजवान बानी जा और हमनी के चुनाव करे के पूरा पूरा अधिकार बा कि हमनी के का देखे के चाही और का देखे के ना चाही और का सुने के चाही। जब हर तरी जेने मुड़ीना हमनी पर मलिनता से आक्रमण कइल जाला, तब हमनी के चुनाव करे खातिर बहुते आजादी ना होला कि हमनी के का सुने के चाही और का देखे के चाही। हमनी के दूरदर्शन पर, रेडियो पर या विज्ञापन साधन में जौन की स्तुति कइल जाला, ओ में से ओकरा में चुने के छूट नहीं के। हम समझतानी ऐसन बहुत से लोग बाड़े जौन की एकरा से बढ़िया चीज देखे और सुने चाहेलन, जौन की आज हमनी के सामने पेश कइल जाला। पर ई आजादी हमनी में अस्वीकृत बा ताकि दूसर लोग अपना आप के पाप के सौंपे के खातिर आजाद हो सके। होशे के किताब 7 अध्याय के 7 पद में लिखल बा, उ सब के सब तंदूर के समान तृप्त बने और अपना ही प्रधान सब के भस्म क डालेले। उनकर सब राजा मारल गुले, केहू हमार दुहाई ना देला। हाँ मित्र, उनकर सब राजा मारल गुले। उत्तरी राज के पास एक ही बढ़िया राजा ना रहन। यदि रुआ पीछे इतिहास किताब सब में देखब और इसराइल तथा यहूदा के राजा सब के सूची देखब त रुआ पाइब कि यहूदा किने कुछ बढ़िया राजा ना रहन। सही में यहूदा के 5 राजा सब आत्मिक जागृति में चलले, पर उत्तरी राज के पास बहुतन में से एकहू भी राजा ना रहन। हर एगो राजा जतना हो सकत रहे उतना क्रूर रहलन। अहाब और इजबेल सूची में सबसे नीचे हो गइल रहन, बाकी उनका पीछे सूची में रहन। मित्र, उत्तरी राजधानी के राजा में से कई राजा मार डालल गइले। उ अपना छोट से इतिहास में अपना राजवंश में लगभग 9 बार विभिन्न परिवर्तन कइले।
उत्तरी राज्य में राजा सब यरोबाम से शुरू कैले। पर जब तक रुआ कहानी में बहुत दूर ना पहुंच जाई तब तक केहू अंदर आवेला और उनका वंश के हत्या करेला। राजा सब के दूसर क्रम शुरू होता और ई अधिक दूर नहीं खे जात तब तक कोनो औरी हत्या के क दिहल जाता। कोई राजा सबके शासन होत रहे और ओहनी लोग के बेटा बैठे भी ना पौले। ई ओहनी लोग पर परमेश्वर के न्याय रहे। रउआ पाइप की परमेश्वर दाऊद के वंश या कुल के चुनले रहन और आशीष भी देवे के प्रतिज्ञा कैले रहन। उ कोनो ऐसन प्रतिज्ञा उत्तर में विभाजित राज के राजा सबके साथ ना कैले रहन। मित्र 8 पद यही अध्याय के एह तरी से बता रहल बा, सुनी ध्यान से। अप्रेम देश देश के लोगन से मिलजुल गए। अप्रेम ऐसन चपाती ठहरल बा जौन की पलटल ना गोल। अप्रेम देश देख के लोगन से मिलल जुलल रहे लगले। परमेश्वर कभी भी मिलावट में ना आवे के रुआ यह बात पर कबो ध्यान दिले बानी। उ चाहले कि उनकर बाल बच्चा अपना लोगन में रहे। ए प्रेम ऐसन चपाती ठहरल बा जौन की उलाटल ना गोल। यहाँ फिर हम एगो और बढ़िया घरेलू उदाहरण देवे चाहतानी और ओहनी लोग में से ऐसन बहुत से होसे के पास बा। उ का कहे चाह रहल बने, ओ दिन में उ स्टोव के ऊपर पकावत रहले और रोटी के तरी छोटे छोटे टिकिया बनावत रहले। वो आज भी वहाँ वही तरी के टिकिया बनावेले। अब रुआ जानतानी कि एगो रोटी के यानी कि एगो चपाती के उल्टल ना जाओ तो उ एक तरी से जर जाई और दूसरा ओर कांच रह जाई। यह प्रेम के दृश्य है। ई राष्ट्र एक तरफ में गरम और जल रहे पर दूसरा ओर कांच रहे। एगो आदमी के छोट कहानी छोट मनमौजी बतावल जाला जौन की जंगल में भटकत रहन और एगो मड़ई में अइले। मड़ई में रहे वाला आदमी उनका के अपना घर के भीतर न्योता देता रहे, जैसे कि वो आदमी ठंड से हट के अंदर अइले। उ अपना हाथ पर फूके लगले। तब अतिथि करे वाला आदमी उनका से पूछले, तू अपना हाथ पर काहे फूकला हा? हटके वाला आदमी जवाब दिहलन, ओकरा के गरम करे खातिर। तब अतिथि करे वाला आदमी मेहमान के गरम सूप के एगो कप दिहले। तब वो आदमी सूप पर फूके लगले। तू सूप पर काहे फूकला हा? अतिथि पूछले उनका से, एकरा के ठंडा करे खातिर। मेहमान कहले, अतः अतिथि कूद के अपना घरे जाती कहताने कि हम ऐसा आदमी के पसंद ना कोई ना जौन की ठंडा और गरम के फूकेला। जहाँ तक मसीहत की बात बा, बहुत ऐसा लोग ऐसे ही कर रहल बने। एगो भीड़ के साथ उ गरम फूकेलन और दूसरा भीड़ के साथ ठंडा के फूकेलन। उ प्रेम के तरी अर्थात बिना पलटल रोटी। यही अध्याय के 9 से 11 पद बता रहल बा। ई दूसर एगो मजेदार उदाहरण है। यदि रउआ कबो कबूतर के शिकार कैले होखब तो रउआ जानब कि यदि कबूतर के अंडा के साथ एगो खोता बा या ओकरा में एगो छोट बाचा बा तो उ ऐसन करी जैसे कि ओकर पाखी टूटल बा और रउआ के अपना बहुत पास आवे देला। उ रउआ के अपना खोता से दूर भगावे खातिर फुसलावे के कोशिश करेला। सही में ई दुगो कारण से कबूतर के पक्ष में एगो चतुराई की कामना है। पहला कारण, जब कबूतर रुआ के अपना खोता के पास आवे देला तो रुआ जानतानी कि पास ही में एगो खोता बा। दूसर उ खुद अपना जिंदगी के खतरा में डालेला। प्रेम यही तरीके रहे। उ सहायता के खातिर परमेश्वर किने जाए से इनकार कर दिहलस। अतः पहले उ दक्षिण में मिस्र के पास सहायता के खातिर गइल। जब मिस्र उनकर सहायता ना कइले जौन की उ चाहत रहन, तब उ
उत्तर में असुर के पास सहायता मांगे खातिर गोले। ऊ आगे पीछे निर्बुद्धि या भोला कबूतर के तरी गोल। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वो हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर वो के बहुते बहुते आशीष दे। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करी और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।